बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे, हर इंसान पे अपना रहम व करम करे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की शाह भाई के लिए। जैसे शाह भाई हज के लिए जा रहे हैं और वो इस टाइम आफिया किड्स स्कूल में मौजूद हैं और कम पेश 1 महीना 6 दिन उनको हो गए आफिया किड्स स्कूल में। और उनके जो वीज़े का मसला चल रहा था, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बता रहे थे और उसके साथी भी बता रहे थे कि शाह भाई को एक लेटर की ज़रूरत है। जैसे ही वो इंडियन गवर्नमेंट लेटर इशू करेगी, शाह भाई का जो सफ़र है फ़ौरन शुरू हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले तक ये खबरें आ रही थी और हमारे सोर्सेज भी हमें बता रहे थे कि वाकई जो शाह भाई के वीज़े का प्रोसेस है वो चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है और आन करीब इंशाल्लाह ताला वो वीज़े का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो 3-4 दिन पहले जैसे कि आपने देखा कि आफिया किड्स स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जुनेद साहब, उन्होंने भी बोला, और शाह भाई के जो साथी हैं अरशद खान और दूसरे उसके जो साथी हैं, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि शाह भाई को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और मुल्कों के भी वीज़े मिल चुके हैं जहाँ से शाह भाई ने होके जाना है, जैसे ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया। तो हम लोग सब खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और वो कह रहे हैं कि शाह भाई का सफ़र अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। ये बात जिस दिन इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ है, ये उस दिन की बात है। लेकिन जैसे ही इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ तो सब ये कहने लगे कि शाह भाई का वीज़ा तो लग चुका है, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो शाह भाई अभी अगले 2-3 दिन में या उसका जो वीज़े का प्रोसेस है वो स्लो कर दिया है, तो वो कुछ दिन वेट करके फिर जाएंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को बिल्कुल हकीकत और जो रियलिटी है वो बताना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह भाई को तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान का जो ट्रांजिट वीज़ा है वो मिल चुका है और जो भी उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मतलूब लेटर था वो भी मिल गया है। शाह भाई बिल्कुल रेडी थे अपना सफ़र जारी करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक मकबूल लीडर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, इस वजह से लाहौर और दूसरे मुल्कों में कुछ स्ट्राइक वगैरह भी हुई। तो ये एक आपको पता है बात, जब भी किसी लीडर की बात आती है तो ऐसा होता है। लेकिन वो 2 से 3 दिन तक ऐसा मसला चला, उसके बाद सब कुछ एकदम से सुकून हो गया। आज और कल की मैं आपको पाकिस्तान की ये बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल रूटीन से पाकिस्तान चल रहा है, फ्लाइटें आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से जो अफगानिस्तान की तरफ जो ट्रक वगैरह आते हैं वो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लेकिन कल से बहुत सारी शाम से खबरें आ रही हैं, कोई यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि हो सकता है शाह भाई का ये सफ़र इधर ही ख़त्म हो जाए, वो इतना बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि आपको पता है ईरान के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान के हालात तो वक्ती तौर पे ख़राब हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा हालात पुरसकून रहते हैं, लेकिन ईरान में थोड़े से हालात वाकई ख़राब है। लेकिन पाकिस्तान के हालात का मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान में बिल्कुल सुकून है, हालात नॉर्मल हो चुके हैं। तो अगर शाह भाई को सफ़र करना है तो अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगर अगले 24 घंटे तक शाह भाई सफ़र नहीं करते तो फिर मैं इस बात को कंफर्म कर दूंगा कि शाह भाई का सफ़र इधर ही ख़त्म हो रहा है। क्योंकि शाह भाई के बारे में मैंने बहुत तहकीक की, बहुत सारे लोगों से पूछा इंडियन साइड से, तो सब ने ये बोला कि शाह भाई बड़े इससे चाहते, जैसे इंसान को चाहत होती है कि उसने हज पे जाना है, उन्होंने बहुत अरसा पहले से ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो वो वाकई हज के ऊपर जाना चाह रहे हैं और उन्होंने इसके लिए 3500 किलोमीटर पैदल चले। गर्मी में उस टाइम कोविड भी था और वो 1 महीने से एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। लेकिन शाह भाई का काफ़ी सारे लोगों ने ना वहाँ उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की कि आप नहीं जाओ, अब फिर चले जाना, अब ये हालात ठीक नहीं है। ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये बातें इंडिया की साइड से आई हैं, ज़्यादा नहीं है। 2-4 लोगों ने शाह भाई को बहुत बोला कि आप अपना हज का सफ़र जहाँ पे रोक दें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, ईरान के अच्छे नहीं है, फिर गर्मी आप हज तक पहुँच नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ शाह भाई को कि वो अपनी इसके ऊपर अभी तक डटे हुए हैं। जो उन्होंने इरादा किया था कि उन्होंने हज पे जाना है और वो जाना है, वो अभी तक अपने जो उनका मौक़िफ़ उसके ऊपर कायम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से ये मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि शाह भाई अगले 24 घंटे में अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान के रास्ते से ही सफ़र शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरी एक ऑफिसर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अगर शाह भाई आएंगे तो
شاہ بھائی کو ایک فل پروف سیکیورٹی دی جائے گی جہاں تک کہ وہ پاکستان سے گزر کے ایران میں داخل نہ ہو جائیں. تو پاکستان کی طرف سے تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اگر ابھی شاہ بھائی خدا نخواستہ کسی وجہ سے اپنا سفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں یا وہ نہیں جاتے تو اس میں پاکستان کا قصور تو نہیں ہوگا, نہ ہی شاہ بھائی کا ہوگا. تو یہ اس کی پھر شاید قسمت میں نہیں ہوگا, یا پھر کچھ لوگوں نے اس کا اتنا برین واش کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئے ہیں, یا پھر ان کے ذہن میں ایسی باتیں بٹھائی گئی ہیں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں, بہتر ہے آپ بائی ایئر چلے جائیں. تو اگلے 24 گھنٹے انتظار کرتے ہیں, بہت اہم ہے. اگر اگلے 24 گھنٹے تک شاہ بھائی اپنا سفر شروع نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو کنفرم کہتا ہوں کہ شاہ بھائی کا سفر ادھر ہی ختم ہو جائے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ہم لوگ یقین کر جو پاکستانی ہیں کتنے دنوں سے انتظار کریں کہ کب شاہ بھائی آئیں گے. لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں شاہ بھائی سے, کیونکہ جیسا کہ پتہ ہے ہمارا بھی ایک بندہ جا رہا ہے عثمان رشاد, الحمدللہ وہ تو بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر اس نے جاری رکھا ہوا ہے. وہ کوئٹہ بھی کراس کر گیا ہے, اور ایک جو ہمارے عبدالصمد بھائی کرالا والے وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا ابھی تو وہ بارڈر تک پہنچیں گے تو پھر ان کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ان کے پاس بھی کاغذات ہیں نہیں ہیں, وہ بھی سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو جیسے ہی کسی ان تینوں کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.